चलिए बच्चों, क्लास 7 हिंदी पार्ट 10 अपूर्ण अनुभव। क्वेश्चन नंबर 1, यासुकी चान को पेड़ अपने पेड़ पर चढ़ाने के लिए तोतो चान ने अथक प्रयास क्यों किया? लिखिए। यासुकी चांद को पोलियो था, इसलिए वह ना तो किसी पेड़ पर चढ़ पाता था और ना ही किसी पेड़ को निजी संपत्ति मानता था। जबकि जापान के शहर तोमोए में एक बच्चे एक निजी पेड़ था और वे पेड़ पर चढ़ना उन सभी का प्रिय शौक था। तो चांद जानती थी कि यासुकी चांद भी अन्य बच्चों की तरह पेड़ पर चढ़ना चाहता था, अतः उनकी इस इच्छा को पूरा करने के लिए तोतो चांद ने यासुकी चांद को पेड़ पर चढ़ाने के लिए अथक प्रयास किया। यासुकी चांद ने क्या किया? तोतो को पेड़ पर चढ़ाने का बहुत प्रयास किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, दृढ़ निश्चय और अथक परिश्रम से सफलता पाने के बाद तोतो चान और यासुकी चान को अपूर्ण अनुभव मिला। इन दोनों के अनुभव कुछ अलग अलग थे, दोनों में क्या अंतर रहे? लिखिए। तोतो चान का अनुभव, तोतो चान स्वयं तो रोज ही अपने निजी पेज पर चढ़ती थी और खुशी होती थी, परंतु आज पोलियो से ग्रस्त अपने मित्र यासुकी चांद को पेड़ की द्विशाखा पर पहुंचाने से उन्हें प्रशंसा के साथ साथ मैंने खुशी के साथ साथ अपूर्ण आत्मसंतुष्टि भी प्राप्त हुआ। यासुकी चांद का अनुभव, यासुकी चांद को पेड़ पर चढ़कर अत्यधिक प्रशंसा हुई। उसके मन की ऐसी इच्छा पूरी हुई जो उनके लिए संभव थी। उनके लिए उसके पेड़ पर चढ़कर पहली बार दुनिया को क्या निहारा? कौन? तोतो चांद। पाठ में खोजकर देखिए। कब सूरज का ताप यासुकी चांद और तोतो चांद पर पड़ता था? वे दोनों पसीने से तरबतर हो रहे थे। कब बादल का एक टुकड़ा उनको छाया देकर धूप से बचाने लगता था? आपके अनुसार इस वक्ती परिस्थिति को बदले के कारण क्या हो सकता है? सूरज का ताप उन पर तब पड़ता था जब तोतो चान और यासुकी चान एक तिहाई सीढ़ी के द्वारा पेड़ की द्विशाखा तक पहुंचने का प्रयास करते थे। बादल का टुकड़ा बीच में छाया करके उस समय उन्हें कड़कती धूप से बचा रहा था। तब तोतो चांद अपनी पूरी ताकत से यासुकी चांद को पेड़ पर ऊपर की ओर खींच रही थी। इस प्रकार परिस्थिति बदलने के कारण मेरे अनुसार दोनों मित्र के प्रति प्रकृति की सहायता और कोमलता थी। प्रकृति भी चाहती थी कि दोनों बच्चे अपने अपने प्रयासों में सफल हों। यासुकी चांद के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह अंतिम मौका था। यासुकी चांद के लिए पेड़ पर चढ़ाने का यह अंतिम मौका था। इस अधूरे वाक्य को पूरा कीजिए और लिखकर बताइए कि लेखिका ने ऐसे क्यों लिखा है। लेखिका ने ऐसा इसलिए लिखा होगा क्योंकि एक तो यासुकी चांद पोलियो से पीड़ित था और वह स्वयं पेड़ पर चढ़ने में असमर्थ था। दूसरा, तोतो चांद बहुत जोखिम उठाकर अपने माता पिता को बिना बताए उसे पेड़ पर चढ़ा पाई थी, परंतु शायद वह दोबारा ऐसा कभी नहीं कर पाए। तोतो चांद ने अपनी योजना को बड़ों के लिए छिपा लिया कि उसमें जोखिम था। यासुकी चांद के लिए गिर जाने की संभावना थी, फिर भी उसे उनके मन में यासुकी चांद को पेड़ पर चढ़ाने की दृढ़ इच्छा थी। ऐसी दृढ़ इच्छा बुद्धि और कठोर परिश्रम से अवश्य पूरी हो जाती है। आप किस तरह की सफलता के लिए तीव्र इच्छा और बुद्धि प्रयोग कर कठोर परिश्रम करना चाहते हैं? हम कुछ ऐसे प्रयास के लिए कठिन परिश्रम करें और बुद्धि का प्रयोग करेंगे जिसमें हम किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट ला सके अथवा किसी के लिए असमर्थ कार्य को संभव कर सके। कुछ कार्य असंभव हो उस कार्य को क्या करा सके? संभव करा सके। क्वेश्चन 6, अपनी माँ से झूठ बोलते समय तोतो चांद की नजरें नीचे क्यों थी? कहीं उसका झूठा पकड़ा न जाए इसलिए अपनी माँ से झूठ बोलते समय तोतो चांद की नजरें नीचे थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, यासुकी चांद जैसे शारीरिक चुनौतियां से गुजरने वाले व्यक्तियों के लिए चढ़ने उतरने की सुविधाएं हर जगह नहीं होती, लेकिन कुछ जगह पर ऐसी सुविधा दिखाई देती है। उन सुविधा वाली जगह की सूची बनाइए। चलिए, निजी और यासुकी चांद जैसी शारीरिक चुनौती, कुछ जगह पर ऐसी सुविधा दिखाई हो, सुविधा वाली जगह की सूची बनाइए। चलिए, जैसे निजी संपत्ति और सरकारी संपत्ति, अस्पताल, बस, रेलवे स्टेशन, विमान, तपो, शॉपिंग मॉल, मेट्रो, रेल जैसे संस्थानों में शारीरिक चुनौतियां से गुजरने वाले व्यक्ति के लिए चढ़ने उतरने के लिए विशेष रैंप और लिफ्ट की सुविधा दी जाती है।